कि ऐसी की तैसी आओ तो सही ना, कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके काम नहीं कर सकता, ये हमारे दुश्मन है। ये स्टेटमेंट उनकी आई है और इधर इनकी किसी किस्म की डुअल पॉलिसी नहीं है। जहां पर उन्होंने हमें दुश्मन माना हुआ था 1947 से आज तक हम उनके दुश्मन ही हैं। चाहे हम उनको ऑक्सीजन ऑफर कर दें, चाहे हम उनको मदद ऑफर कर दें, चाहे हम उनके साथ किसी इंसानी जो भी इश्यूज़ हैं उस पर नेगोशिएशन पे बैठ जाएं, चाहे हम जो मर्जी कर लें अच्छाई उनके साथ, उन्होंने ठानी हुई है कि उन्होंने हमारा दोस्त नहीं बनना। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपने कलाकारों की खराब हालत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भारत की फिल्म इंडस्ट्री के सामने कचरे से ज़्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बनने वाली फिल्मों की क्वालिटी इतनी घटिया होती है कि खुद पाकिस्तान के लोग भी वो वहाँ पर देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए ज़्यादातर पाकिस्तानी कलाकार भारत में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि भारत में उनको अच्छा काम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और शोहरत भी मिलती है। पर पिछले कुछ सालों से भारत के लोगों ने पाकिस्तानी कलाकारों का हुक्का पानी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया को काफ़ी मिर्ची लगती है, क्योंकि पाकिस्तानी कलाकारों को अब भारत में पहले की तरह काम नहीं मिलता। पाकिस्तान मीडिया की अगर माने तो पाकिस्तान भले ही भारत को अपना दुश्मन माने, पाकिस्तान मीडिया भले ही भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाता रहे, कश्मीर में भले ही पाकिस्तान आतंकवादियों की भेजने की लगातार कोशिश करता रहे, पर इसके बावजूद पाकिस्तान के कलाकारों को भारत से कमाने देना चाहिए। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानियों को भारत से दुश्मनी रखनी है, पर फिर भी भारत से पैसे भी कमाने हैं। पाकिस्तान मीडिया के हिसाब से भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, पर पाकिस्तान के मुस्लिम कलाकारों को भारत में पैसा कमाने के लिए भेजने में इनको डर नहीं लगता। तब उनको नहीं लगता कि अगर हम अपने मुसलमान कलाकारों को वहां पर भेज रहे हैं तो भारत में वो सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। पाकिस्तान मीडिया के इस दोगलापन के बारे में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला। अब एक और खबर है जहां पर किसी किस्म का कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं नजर आता। उन्होंने जो फैसला कर लिया है वो फैसला कर लिया है। उन्होंने ये मान लिया है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं हो सकती तो बस फिर नहीं हो सकती। ये उनका मानना है, ये उनका फेथ है, ये उनका बिलीफ है। और मैं बात कर रही हूँ हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में हुआ ये है कि रिसेंटली हमारी जो पाकिस्तान की बड़ी मारूफ मकबूल आलमी शोहरत याफ्ता माहिरा खान है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि इंटरव्यू में उन्होंने पहले उनकी दो बेसिकली स्टेटमेंट्स आई उसी इंटरव्यू में, और इंटरव्यू के बाद फिर एक और स्टेटमेंट आई। वो तीसरी स्टेटमेंट के बारे में भी बताती हूँ। अच्छा, ये इंटरव्यू दिया उन्होंने किसको था? ये उन्होंने दिया था अनुपमा चोपड़ा को। बिल्कुल। अनुपमा चोपड़ा जो है वो भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी जर्नलिस्ट, बिल्कुल बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। तो माहिरा ने उनके सवाल पर, या सवाल जो भी गुफ्तगू हो रही थी उसमें माहिरा ने कहा कि मुझे काफी ऑफर्स आई इंडिया से काम की, मूवीज की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, जब वो रईस फिल्म कर रही थी तो उस वक्त जो है वो बड़ा उनकी तरफ जो है वो ऑफर्स आ रही थी। बिल्कुल। तो मुझे काफी ऑफर्स आई और मैं करना भी चाहती थी, लेकिन मैं ऑनेस्टली ये बात कन्फेस करूंगी कि मैं डर गई थी, क्योंकि वहां पर जिस किस्म का माहौल था, पाकिस्तानियों के खिलाफ जिस किस्म की नफरत थी, तो माहिरा डर गई। एक तो ये कन्फेशन था उनका। उसके बाद माहिरा ने कहा कि लेकिन फिर बाद में मैंने ये सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपनी चॉइसेस किसी के डर खौफ से जो है वो मेक करें। तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि भाई सब फ्री हैं और मैं जो चाहूं कर सकती हूं। तो फिर मैंने खुद को कहा कि नहीं यार, ये नहीं हो सकता कि कोई और मुझे डिक्टेट कर रहा हो और किसी और के डर की वजह से मैं काम ना करूं। तो फिर मैंने खुद को अपना ये फैसला बदला और मैं काम करने में बड़ी इंटरेस्टेड रही हूं। और अब भी वो काम करने में यही कहती है कि आई होप कि भाई फ्यूचर कोलैबोरेशंस होनी चाहिए। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। अब ये चीज सिर्फ पाकिस्तानी समझते हैं, हिंदुस्तानियों को समझ नहीं आती। और हिंदुस्तानियों में सारों की बात मैं नहीं कर रही, बहुत से सेन लोग दिमाग में जिनके कारामद मवाद मौजूद है उनकी बात मैं यही कहना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा जरा सॉफ्ट हो जाऊं, फिर नाजरीन को बुरा भी बहुत लग जाता है। लेकिन ये है कि अब बताती हूँ तीसरी जो स्टेटमेंट थी जो ज्यादा परेशान कुन है, वो है जी राज ठाकरे का जो राइट विंग है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उन्होंने इशू की है स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी आओ तो सही ना, कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके काम नहीं कर सकता, ये हमारे दुश्मन है। ये स्टेटमेंट उनकी आई है और इधर इनकी किसी किस्म की डुअल पॉलिसी नहीं है। जहां पर उन्होंने हमें दुश्मन माना हुआ था 1947 से आज तक हम उनके दुश्मन ही हैं। चाहे हम उनको ऑक्सीजन ऑफर कर दें, चाहे हम उनको मदद ऑफर कर दें, चाहे हम उनके साथ किसी इंसानी जो भी इश्यूज हैं उस पर नेगोशिएशन पे बैठ जाएं, चाहे हम जो मर्जी कर लें अच्छाई उनके साथ, उन्होंने ठानी हुई है कि उन्होंने हमारा दोस्त नहीं बनना। ये सिलसिला। अच्छा, ये जो नवनिर्माण सेना है, हाँ जी, ये बेसिकली राज ठाकरे साहब, ये बाल ठाकरे की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और इनकी बहुत सारी हरकतें हमारे सामने पहले भी आ चुकी हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो कि पाकिस्तानी फनकारों को ज़दोकोब करते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। जो फनकार वहाँ पर गए हैं उनको डराया धमकाया गया है, मतलब मारा गया है, फिजिकली असॉल्ट किया गया है उनको। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस पर इनका हमेशा से एतराज़ रहा है। पाकिस्तान की टीम वहाँ पर क्रिकेट मैच खेलने जा रही थी, इन्होंने पिचें खोद दी थी जी स्टेडियम की कि मैच नहीं होने देंगे।
इस कदर ये एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है। और तो एक क्रेडिट मैं जरूर उनको दूंगी कि उनकी इस मामले में कोई डुअल पॉलिसी नहीं है, लेकिन वेस्ट की दोबारा इधर भी डुअल पॉलिसी है, यहाँ पर उनकी भी डुअल पॉलिसी है कि हिंदुस्तान वो नहीं है, वो जो होता है ना कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, उनके कत्ल भी किसी को नजर नहीं आते और हमारी आहें भी जो है लोगों को परेशान कर देती हैं। तो आजाद शायरी की तरफ जो है आप, जब मैं जज्बाती हो जाती हूँ ना फिर मैं कुछ नहीं देखती। सही बात है, गुड। ये तो इस वक्त मुझे गुस्सा आया हुआ है। मतलब आप अंदाजा लगाएं, माहिरा अगर वहाँ काम कर रही है या फवाद वहाँ काम कर रहे हैं तो हमें तो प्रॉफिट कम हो रहा है, हमारा अदकार वहाँ जा रहा है, उनका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। वो जो शाहरुख खान की भी फिल्म थी ना, हाँ वो थी बड़ी, नहीं फिल्म तो चले कैसी भी हो, लेकिन उसके पीछे भी मकसद था उसके, क्योंकि शाहरुख खान जो है उस वक्त जो है उनकी फिल्म्स पे इधर पे फ्लॉप हो रही थी, वो एक डिक्लाइन की सूरत डिक्लाइन के उस पर थे। अब उन्होंने कहा कि जी मार्केट कैप्चर करनी है, तो मार्केट कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान की मार्केट जो है वैसे भी उनके पास है तो सही वो मार्केट, लेकिन उन्होंने कहा कि मजीद इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो है माहिरा खान को बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं और उनको जो है वो अपनी फिल्म में कास्ट करते हैं। तो जब ये हुआ, खैर नतीजा तो उसका क्या, खैर सही नहीं निकला, वो फिल्म जो है वो कोई इतना अच्छा कोई बिजनेस नहीं कर सकती थी, कर सकी। लेकिन ये है कि जिस तरीके से बहुत रही माहिरा की वजह से आपने जो बात की ना, मुझे एक और बात याद आई। क्या? 11 रोज तक गजा पर वहशियाना बमबारी के बाद इस्राएली हुकूमत ने आखिरकार जंग बंदी के बारे में अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है और जंग बंदी के लिए वो राज़ी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के मसले पर हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इसराइल के ख़िलाफ़ जारहाना पोजीशन इख्तियार की। इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या फ़लस्तीनियों को अब अपना हक़ मिल जाएगा और ये जो जंग बंदी है ये कब तक रहेगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फ़लस्तीनी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जलाल अल-फराह साहब। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब। सबसे अहम बात तो ये है कि जंग बंदी हो गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जंग बंदी जो है ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? देखिए, आज ज़रा मुझे मुस्कुराने का इजाज़त दो। वो तो हमें नज़र आ रहा है जलाल साहब। जी जी जी, इतने दिनों की तकलीफ़ों के बाद कल रात को 2 बजे जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। और मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीनियों ने हमने कल रात को 2 बजे से ईद मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने ईद नहीं मनाई है ना। बिल्कुल। तो इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी की, इतना गम के बावजूद भी जो हमें नुकसानात हुआ है, जो हमारे प्यारे शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, तो फिर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह रात को खुशियाँ, आप यकीन करें मैं नहीं समझता हूँ कोई फ़लस्तीनी सोया हूँ कल से, ना गज़ा के अंदर, ना फ़लस्तीन के अंदर है, ना बाहर है। खुशी का समा है, कामयाबी का समा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और जो आपने सवाल किया कि हक फ़लस्तीनियों को मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। ये बड़ा ज़िद्दी कौम है, ये अपना हक नहीं छोड़ेगा। लेकिन दुनिया से उम्मीद है आपको, दुनिया से उम्मीद है आपको? दुनिया से जो उम्मीद है चंद लोगों से उम्मीद और चंद ममालिक से उम्मीद है। वो कौन से ममालिक है? सबसे पहले नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 1 पाकिस्तान, मिस्र। कल जो जंग बंदी हुई है उसमें फलस्तीनियों का, हमारा ये कहना है, एक क्रेडिट जाता है तो मिस्र को जाता है और पाकिस्तान को जाता है। जिस अंदाज में, आप यकीन करें, आज मेरी ये अल्फाज काइंडली आप पूरा दुनिया को दिखा दें और सुना दें जी। मैं इमरान खान साहब को ये बात बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब, मैंने आपको एक लक़ब दिया है। वो लक़ब ये है कि आप इस जमाना का अर्तुगरुल, आलमी इस्लाम का हीरो है। वाकई में आप इस दौर का अर्तुगरुल, इस दौर के अर्तुगरुल शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी पैगाम है मेरा। और काइंडली मैं आपको, आई रिक्वेस्ट यू, हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरा ये पैगाम शाह महमूद कुरैशी साहब को भी कह दे सामने कि फलस्तीनी अवाम आपको अपने दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। और आप इस दौर का सद्दाम हुसैन, जो आपके अंदर जुर्रत, जो आपके अंदर दिलेरी, हमने देख लिया।
ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. اور اس کی ان کی جو الفاظ ہیں، اے ارض فلسطین ہم آپ کے لیے ہے، اے ارض فلسطین والے ہم آپ کے لیے. یہ جو ان کی کل الفاظ تھی کہ اے فلسطین والو ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں. بالکل، اور یہ تو ساری دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا. یہ آج تک کسی نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے. یہ وہی والی بات ہے، ایک بھوکا پیاسا کو آپ نے ایک پانی کا گھٹ دے دیا، ایک مردہ کے اندر آپ نے جان ڈال دیا. جی جلال صاحب، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے عمران خان صاحب کو میرا پیغام ضرور، اور تمام ناظرین کو، کہ عمران صاحب آپ اس دور کا